Hello everyone, welcome on my YouTube channel AJ Physics. So हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन जो हुआ था आरपीएससी द्वारा उसके सॉल्यूशंस कर रहे हैं। उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। आज कुछ आगे के सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो 7 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखे हों पहले वाले पार्ट्स, वो लोग पहले के पार्ट्स ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये है पार्ट 8, ठीक है। और इस पार्ट 8 के अंदर हम लोग जो है आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा बाकी जो पेपर्स हैं उनके भी सॉल्यूशंस हम लोग को करने हैं, तो वो भी हम लोग अब कर लेंगे, नो इशू, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर ये जो एग्ज़ामिनेशन है इसका जो प्रिपरेशन है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हर स्टेट लेवल एग्ज़ामिनेशन पे आते हैं। तो आप लोग केवल जो है इस एग्ज़ामिनेशन के बेसिस पे या फिर इस एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चंस करके कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ामिनेशन जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट वैकेंसी का हो या कुछ भी हो। इस एग्ज़ाम में जो भी कंटेंट आया था वो मेरे नेट के नोट्स में से कंप्लीट आया था। तो आप लोग जो है अगर CSIR नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी के ऊपर। अनअकैडमी के ऊपर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको एक सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। मेरा कोर्स भी आप लोग देख पाएंगे एंड अलॉन्ग विद आप लोग जो है इसी के साथ साथ बहुत सारे एडुकेटर्स के वीडियोस भी देख पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, और अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हो, देखो ये रेफरल कोड है AKSHAYJ। ये रेफरल कोड अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट, ठीक है। एंड अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हो, फाइनेंशियली अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9928। मैं आपको मेरा कांटेक्ट नंबर दे दूं तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप लोग को मैं प्रिपरेशन करवा सकता हूँ CSIR नेट की। 9928989140। तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन के लिए आप लोग मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो फॉर CSIR नेट, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से हमारा लेक्चर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी coils of a transformer are NP and NS। तो ट्रांसफॉर्मर तो आप सबको पता है क्या होता है, जिसमें 2 कोयल होती है, एक प्राइमरी कोयल होती है, एक सेकेंडरी कोयल होती है, फिर इंडक्शन होता है ना। तो ये सारा कुछ होता है उसके अंदर, तो आपको पता है ना। आगे देखें कि a load RL is connected across the secondary coil। मान लो सेकेंडरी कोयल में एक लोड कनेक्ट कर रखा है आप लोगों ने। द रिफ्लेक्टेड इम्पिडेंस फॉर द ट्रांसफॉर्मर। तो रिफ्लेक्टेड इम्पिडेंस आपको निकालनी है, तो वो सिंपल है। देखो जो सेकेंडरी कोयल है वो बेसी बात है, इस सेकेंडरी कोयल में इंडक्शन कहाँ से होता है, प्राइमरी कोयल से होता है, ठीक है ना। तो जो सेकेंडरी कोयल में इंडक्शन है वो प्राइमरी कोयल से होता है। सॉल्यूशन नंबर 61 यहाँ देखें आप लोग, आप करा दूँ। सॉल्यूशन नंबर 61, सेकेंडरी कोयल में जो इंडक्शन है EMF का, EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो सेकेंडरी कोयल में जो इंडक्शन होता है तो उसका जो वोल्टेज है वो डिपेंड करता है प्राइमरी कोयल के वोल्टेज के ऊपर। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना उतना ज़्यादा इंडक्शन होता है। तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, इनको आप लोग अगर देख लेंगे तो मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास, तो ये जो सेकेंडरी कोयल में वोल्टेज होगा वो n टाइम्स क्या होगा,
n टाइम्स क्या होगा जो इनपुट वोल्टेज है प्राइमरी कोयल का उसके बराबर होगा। V बराबर आई आर होता है, तो सेकेंडरी कोयल में आर एल कनेक्टेड है, सो वी कैन राइट इट आई मल्टीप्लाई विद द आर एल एंड एन नंबर ऑफ टर्न्स है। वही करंट प्राइमरी कोयल में होगा, तो वहाँ का रेजिस्टेंस मान लीजिए आर आई है, जो कि आपको दे रखा है। तो यहाँ से आप लोग आर एल आराम से लिख सकते हो। सो आर एल इज नथिंग बट सिंपली एन एस अपॉन एन पी, ठीक है, एंड आर आई ऑल्सो, ठीक है ना। तो आपको तो आर आई निकालना है, तो देखो अब ये एन एस अपॉन एन पी क्या चीज़ है, देखो करंट से करंट गया। अब ये जो एन है ना, ये है नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वो सिंपली क्या होता है, एक तरह से नंबर ऑफ टर्न्स का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्न्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेकेंडरी कोइल में जो भी आपका एन है, लिखा है ना यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कोइल और सेकेंडरी कोइल। तो सेकेंडरी कोइल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, प्राइमरी कोइल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उसका रेशो एन कहलाता है। तो आपको तो ऑप्शंस किस फॉर्म में दिए हुए हैं, आर आई की फॉर्म में दिए हुए हैं। सो आर आई इज सिंपली इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। सो दिस इज आर एल। सो ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्ट। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, if K, L and M energy levels of platinum are at 80,000 electron volt, 15,000 electron volt, 3100 electron volt respectively, the wavelength of K beta radiation, okay, तो ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखो K बीटा जो होता है ना, वो होता क्या है वो समझ लो पहले तो। सॉल्यूशन नंबर 62, देखो के बीटा की जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये लाइन तब आती है जब एम लेवल से ट्रांजिशन कहाँ होता है, के लेवल में। देखो आपको पता है ना कि ये होता है के लेवल सबसे जो क्लोजेस्ट होता है ना न्यूक्लियस के, वो के होता है, उसके बाद एल होता है, के एल फिर एम होता है, ये एन एच चलता है। तो ये जो एम लेवल है ना, इस एम लेवल से जब के लेवल में ट्रांजिशन होता है तो उसे के बीटा बोलते हैं। यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन को बोलते हैं के बीटा, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन को बोलते हैं के अल्फ़ा। तो के फोर कि आपका पार्टिकल के में आ रहा है इसलिए के लिखते हैं, ये अल्फ़ा लाइन होती है, ये बीटा लाइन होती है। तो बीटा लाइन के लिए हम लोग ये बात जानते हैं कि एम लेवल से के लेवल में हमारे पास क्या होता है, तो ट्रांजिशन होता है। अब यहाँ पर हम लोग जब एनर्जी डिफरेंस की बात करेंगे दोनों लेवल्स के बीच में, तो एक बार पढ़ो देखो कि जो अपर लेवल है उसका एनर्जी कितना है, 80,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब के लेवल का कितना है 80,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एम का कितना है 3100। तो के और एम का आपस में जो है माइनस कर देंगे तो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। इसका 80,000 है, सॉरी 81 नहीं है 80 है। सो इसका हो गया 80,000 माइनस इसका है 31, ठीक है। सो ये हो जाएगा 76, ठीक है। नाउ अब आपको पूछा क्या उसने पूछा है वेवलेंथ पूछा है, तो ठीक है वेवलेंथ पूछा है ना, सो डेल्टा ई इज सिंपली इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, ठीक है। सो लेमडा इज सिंपली इक्वल टू एस सी अपॉन डेल्टा ई। सो वी कैन राइट एस सी का वैल्यू याद रखना, डायरेक्टली बता दो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 1240 नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी नैनो
मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली तो भी होगा, नैनो का तो नैनो होगा ना, नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ना। सो नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 76900 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वगैरह इसको आप निकालोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.01612 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 0.1612 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये होता है 10⁻⁻⁹, ये -10 होता है तो हो जाएगा। एच सी का वैल्यू एक बार आप लोग भी निकाल के चेक कर लेना, वैसे इसका आंसर आ गया 0.16 है, तो ये जो है ये सबसे जो क्लोजेस्ट ऑप्शन नंबर बी है, तो ये ऑप्शन नंबर बी ठीक है। एच सी का वैल्यू आप लोग खुद भी निकाल सकते हो, एच का वैल्यू पुट कर देना 6.623 10⁻⁻34, सी का वैल्यू पुट कर देना 3 मल्टीप्लाई विद द 10⁸, ये एम के एस में होता है बेटा, ये एम के एस में होता है। तो आप एक काम करिएगा, ये अगर एम के एस में है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग जो भी आए उसको 1.6 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देना बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द Rydberg constant of an atom of finite nuclear mass is alpha r infinite, where r infinite is the Rydberg constant corresponding to an infinite nuclear mass, the ratio of mass of electron to the nuclear mass of atom is, तो इजी है, कुछ नहीं है इसमें। देखो आर इन्फाइनाइट जो होता है ना, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं ना न्यूक्लियस के कंपेयर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है ना इसलिए। सो आर इन्फाइनाइट उसका फॉर्मूला होता है, एच एटम में आप लोग पढ़ेंगे, सो Me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब, ठीक है। अब अगर मान लो फाइनाइट मास है, मतलब अब जो है इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल नहीं है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस, तो वहाँ पर क्या होता है, फाइनाइट मास के लिए आर एम लिखा जाता है, और यहाँ जो मास है वो रिड्यूस्ड मास की फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे। सो ये हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि जो आर एम या आर म्यू भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, आर म्यू बोल दो, ये हो सकता है। आर इन्फिनिट ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू e⁴/8 एप्सिलॉन नॉट एच सी इज इक्वल टू अल्फा Me4/, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो म्यू इज इक्वल टू क्या हमारे पास एम अल्फा हो जाएगा, वेयर म्यू मतलब रिड्यूस्ड मास था, तो रिड्यूस्ड मास को कैसे लिखते हैं हम लोग, म्यू एम अपॉन एम प्लस एम, ठीक है। तो ये आप कुछ कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा म्यू एम अपॉन एम प्लस एम इज इक्वल टू सिंपली एम अल्फा। सो इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हम लोगों को, तो सॉरी म्यू थोड़ी आएगा, यहाँ एम आएगा, ठीक है।
तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे m इज इक्वल टू m अल्फा m प्लस m, और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से m m कैंसिल हो जाएगा, सो वी कैन राइट m माइनस अल्फा m, क्योंकि मैं अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करके उस तरफ ले गया, सो इज इक्वल टू m अल्फ़ा, एंड हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि m अपॉन m इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। सो एज यू सी दैट ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका करेक्ट होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस क्वेश्चन जैसा जैसा बोलता जाए ना बेटा, वैसा वैसा हम लोगों को करते जाना होता है। तो ये देखो आप ऑप्शन नंबर 1 जो है परफेक्टली मैच कर रहा है, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोडियम एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड 3p state has a lifetime 100 nanosecond for decaying to the ground of 3s state. The wavelength of the emitted photon is 589 nanometer. The corresponding line width of the transition to a rough estimate. हाँ तो ठीक है, आपको लाइन विड्थ निकाला ना, तो लाइन विड्थ का फॉर्मूला आसान होता है। देखो बताओ आपको होता क्या है, लाइन विड्थ का फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल, सॉल्यूशन नंबर 69। सो देखो होता क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई डेल्टा न्यू, ये होता है लाइन विड्थ, इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है हाँ ठीक है 2 पाई अपॉन टी, ये नहीं सीधा ही लिखो, लाइन विड्थ का फॉर्मूला ये नहीं होता, लाइन विड्थ का फॉर्मूला होता है तो डायमेंशन से मैच हो जाता है, लाइन विड्थ, ठीक है। लाइन विड्थ सिंपली डेल्टा न्यू होता है, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई टी। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक लाइन विड्थ का फॉर्मूला, इसमें कुछ नहीं करना, केवल आपको डेल्टा म्यू जो है ये निकालना है, और उसके लिए जो टी का वैल्यू है ये पुट करना होता है। तो आपके पास जो टी का वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है वो सवाल में देख लो आप लोग क्या दिया हुआ है, 100 नैनो सेकेंड आपको दिया हुआ है। तो बाकी सब चीज़ें तो आपको एम ही दे रखी है, केवल आपका जो काम का है ना वो है 100 नैनोमीटर, सो 100 नैनो सेकेंड, सॉरी 100 नैनो सेकेंड रखते ही ये आपको मिल जाएगा 1.59 मल्टीप्लाई विथ 10⁻6 के आसपास का। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, तो अप्रोक्सीमेटली ये आपका जो हो जाएगा 10⁻6 हर्ट्स का डायमेंशन आपको देगा। तो ये आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एल जे। इसमें कुछ नहीं करना, केवल आपको पहचानना है एस एल जे क्या है। तो ये तो मैं आपको बहुत जल्दी समझा दूंगा। कोई भी जो होता है ना, इसके पैरों में जो लिखा होता है वो जे वैल्यू होती है, पैरों में हमेशा जे वैल्यू लिखी होती है। माथे पर जो लिखा होता है वो मल्टीप्लिसिटी कहलाती है, 2s+1। तो अगर 2s+1 हमारे पास 2 है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, हाफ हो जाएगी। तो जे हमारे पास हाफ है, s हमारे पास हाफ है, और बीच में जो लिखा होता है वो l होता है। l मतलब होता है ऑर्बिट। SPDF के लिए l का वैल्यू जो होता है वो 0 1 2 3 होता है। तो s लिखा हुआ है मतलब 0 है, तो ये वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा।
ये स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म नोटेशंस कहलाते हैं। इन्हें यूजुअली स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स नोटेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3p एंड 3s लेवल्स इन सोडियम एटम इज 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो भी है तो कुछ नहीं करना आपको, तो केवल स्प्लिटिंग निकालना है ना, तो उसमें कुछ नहीं करना होता। एक सिंपल स्ट्रक्चर करना है आपको। डेल्टा ई का एक फॉर्मूला होता है एनर्जी डिफरेंस का, दैट इज एच सी। एच सी होता है, तो एच सी का वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, इतना होता है एच सी का वैल्यू। और 1/λ2 माइनस 1/λ1, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है ना। और इसमें जब आप देखोगे तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग λ1 λ2 का, तो ये हो जाएगा λ1 माइनस λ2 अपॉन λ1 λ2। ठीक है, एंड λ1 अप्रोक्सीमेटली λ2 अप्रोक्सीमेटली λ। ठीक है, तो अगर ये लेके चलते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा सिंपली मेरे पास 12400 डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली आप बोल सकते हो कि लैम्डा क्या है हमारे पास, तो लैम्डा यहाँ से निकाल दो कि लैम्डा होता है एच सी अपॉन ई, क्योंकि ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा होता है। तो एच सी का वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया, आपको इतना रखना है फिक्स। और एनर्जी आपके पास में 2.1 है ही, सही देख लो आप लोग, दिया होगा एनर्जी 2.1 इधर है। तो ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेना, तो जो भी आएगा वो लैम्डा हो जाएगा। डेल्टा लैम्डा जो है वो आपको गिवन है, डेल्टा लैम्डा जो है वो आपको गिवन है। डेल्टा लैम्डा क्या है हमारे पास, ये रहा स्प्लिटिंग दे रहा ना 6 एंगस्ट्रॉम, तो ये डेल्टा लैम्डा है हमारे पास 6 एंगस्ट्रॉम का। तो डेल्टा लैम्डा पुट कर दो, लैम्डा पुट कर दो, तो डेल्टा ई हमारे पास स्प्लिटिंग एनर्जी आ जाएगी 2 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आज का वीडियो इतना से बनाएंगे आज। ठीक है, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।